क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलते हैं ध्रुवार्थी स्नातक सम्मेलन की ओर पुनः। और आज के सायंकालीन सत्र में हमने आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय विद्वान आदरणीय पंडित सुनील भाई जी शास्त्री राजकोट से, मधुर कंठी और अध्यात्म के विशिष्ट प्रवक्ता हैं तो महाराष्ट्र दक्षिण तरफ के, लेकिन उनकी भाषाओं में भी कितने प्रकार की भाषाओं का उनको ज्ञान है, चाहे वो कन्नड़ हो, मराठी हो, संस्कृत है, गुजराती है, हिंदी है, और भी ऐसी 5-6 भाषाएं, इंग्लिश भी, सभी भाषाओं पर जो कमांड रखते हैं। और अभी राजकोट में उनके द्वारा विशेष रूप से निरंतर ऑनलाइन स्वाध्याय चलता है, वहाँ के साधर्मी लाभ लेते हैं। और अब तो ऐसे लगते हैं पूरी 100% गुजराती ही हैं, और उनका लाभ हम सबको यहाँ से मिलने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को तो मान लो पी गए हो, ऐसे प्रवचनों का स्वयं ही रसास्वादन करते हैं और सभी को रसास्वादन कराते हैं। हम सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आज का उनका जो टॉपिक दिया है ऐसा कहें, या उनसे निवेदन किया है ऐसा कहें, शास्त्रित्व का मूल्य क्या मूल्य है, इस पर हम आज उनके द्वारा ही सुनेंगे। निवेदन आदरणीय सुनील जी भाई साहब से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, वेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ध्रुवार्थी स्नातक सम्मेलन के अंतर्गत इस अद्भुत संकलन परक आध्यात्मिक संगोष्ठी और संवादिता के अंतर्गत मैं तो इसे वीतराग कथा का एक सर्वोत्कृष्ट आयोजन कहना चाहूंगा। जिगीषु कथा तो सारी दुनिया करती है, लेकिन साधर्मी को तो परस्पर में तत्व चर्चा ही होनी चाहिए। आदरणीय टोडरमल जी साहब के इस कथन को चरितार्थ करने वर्तमान अध्ययनरत और भूतपूर्व और भविष्य के गर्भ में छुपी हुई शास्त्रीय प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए शास्त्रित्व का मूल्य इस विषय वस्तु के ऊपर यहाँ कुछ क्षण आप सभी से विचार विमर्श करने का और अपने अनुभवों को बांटने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं हमारे अनुज श्री प्रवीण जी को शत शत बधाई देना चाहूंगा, इस लायक समझा।
जितने भी स्नातक मित्र सुन रहे हैं, मैं तो इस विषय को थोड़ी सी काव्यमयी शीर्षक से बुलाना चाहूंगा। विषय तो जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा, शास्त्रित्व का मूल्य, मतलब जो शास्त्रीय अध्यापन में हम आप लोग लगे हैं, इसका क्या मूल्य है, इसकी क्या कीमत है। मैं इसे काव्यमयी भाषा में इसी शीर्षक को इस रूप से अभिहित करना चाहूंगा, शास्त्रीय अध्ययन की गौरवानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदीय रूपम रमणीयताया। जो हर क्षण हर पल नवनवीन सुंदरता को अंगीकार करें, नाविन्य को प्राप्त करे, सचमुच में रमणीयता वही है। एक शास्त्रीय विद्यार्थी को, एक शास्त्रीय विद्वान को अपनी अध्ययनशीलता और विद्या व्यासंगी प्रवृत्ति के माध्यम से अपने आप के व्यक्तित्व में रमणीयता का नित्य निरंतर संचार जरूर करना चाहिए। आप सभी ने एक बात सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। मैं कहता हूं न्यू इज प्लेटिनम। प्रवीण जी, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड इज गोल्ड, सारी दुनिया कहती है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन हम नवोन्मेष दृष्टि वाले जीव इस क्षेत्र में जुड़े हैं, तो न्यू इज प्लेटिनम क्यों नहीं हम कहें, क्यों नहीं हम समझे। अरे कवि कालिदास भी कहते हैं, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। इसलिए इस विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अपने आप की गौरवानुभूति बढ़ाते हुए और मिली हुई आर्ष परंपरा की सौंदर्यानुभूति अपने अनुभव में बढ़ाते हुए हम आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कुछ एक मार्मिक विषय बिंदुओं को मैं शेयर करना चाहूंगा। शास्त्रीय अध्ययन का हम आप लोगों को अवसर का मिलना, ये अपने आप में ही बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। सातिशय पुण्य का उदय होवे, हृदय श्री की भाषा में कहें तो करोड़ों चक्रवर्तियों का वैभव इसमें लगे, तब भी ऐसा अवसर नहीं मिले जैसा अवसर शास्त्रीय अध्ययन चिंतन मनन के लिए 5-5, 7-7, 8-8 साल हम आप लोगों को मिलता है। आगम अध्यात्म और आर्ष परंपरा के साथ हम आप लोग जुड़े रहते हैं। मानव आचार्य कुंद कुंद जैसे, अमृत चंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्य मुनि भगवंतों के गर्भ में बैठकर, उनके हृदय में बैठकर हम आप लोग उनकी अंतरात्माओं से वार्तालाप किया करते हैं। वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। ये मुनि भगवंतों की वंदना के लिए कही गई बात है। ये बात हम आप लोगों को अपने लिए समझनी चाहिए कि ऐसी ज्ञान की मशाल को हाथ में रख करके ऐसे अनंत सिद्धों के साथ वार्तालाप करने का अवसर हम आप लोगों को मिलता है। देखिए मित्रों, पुस्तकी विद्या विद्या कहलाती है, लेकिन आत्मिक विद्या वह बुद्धि कहलाती है। विद्यार्थी तो बहुत हो सकते हैं, विद्यावान बहुत हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिवंत बहुत कम होते हैं। विद्या में जब अपनी प्रतिभा घुल मिल जाती है, अपनी प्रतिभा, अपनी समझदारी, समझ शक्ति जब विद्या में एक शर्करा की भांति घुल मिल जाती है, तो वही विद्या बुद्धि का रूप धारण करती है। तो कर्तव्य अकर्तव्य की दीक्षा जिससे हमें मिले, बोध पाठ जिससे हमें मिले, सीखने जिससे मिले और निरंतर आत्म कल्याण के मार्ग में हमें बढ़ने की प्रेरणा देवे, ऐसी विद्या जो है, जब बुद्धि का रूप धारण करती है, तो जीवन अपना नंदन वन सा बन जाता है, महकता है। और उसकी महक में सारी दुनिया सुजलाम सुफलाम होती है, सस्य श्यामलाम होती है, प्रफुल्लित होती है। इसलिए आर्ष परंपरा में जैसे आप सभी ने पढ़े ही हैं
सा विद्या या विमुक्त। जो मुक्ति प्रदान करे उसी का नाम विद्या है, जो मुक्ति पंथ प्रशस्त करे उसी का नाम विद्या है। देखिए, जिस महापुरुष को हम आप लोग बार बार याद किया करते हैं विद्वानों के वक्तव्यों में अथवा हम आप लोगों के लेखन वाचन पठन पाठन में, अभी जैसे गुरुदेव श्री छड़ाला के आधार से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल वाली बात समझा रहे थे, बहुत संक्षिप्त चर्चा हम आप लोगों ने सुनी है। वे महापुरुष बारंबार ये कहा करते हैं कि भाई अध्यात्म विद्या जो है, ये बात तो टोडरमल जी साहब ने लिखी है मोक्ष प्रकाशक में कि 14 प्रकार की विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कोई है तो अध्यात्म विद्या है। जिस अध्यात्म विद्या को सोचने के लिए, जिस अध्यात्म विद्या को पढ़ने और जगत के भव्य जीवों को पढ़ाने का हम आप लोगों का सौभाग्य हम आप लोगों को प्राप्त होता है, तो आप सोचिएगा 14 प्रकार की विद्याओं में जो सर्व प्रधान विद्या है अध्यात्म विद्या, उस अध्यात्म विद्या के अधिकारी हम आप लोग हैं और आधिकारिक वक्ता के रूप में हम आप लोग समाज में बाहर पढ़ते हैं। तो हम आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी है, हम आप लोगों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हम आप लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए, हम आप लोगों का आईक्यू लेवल कैसा होना चाहिए, अपनी अध्ययनशीलता कैसी होनी चाहिए, इन बातों को हम आप लोगों को बहुत गहराई से सोचना और समझना चाहिए। हम आप लोग जैसे नीति शतक में पढ़ा करते हैं, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। अरे न चोर जिसे लूट सके, न राजा जिसका हरण कर सके, न भाई लोग सगे संबंधी न बांट सकते हैं, और न अपने लिए भारकारी है, उसका कोई भार नहीं है। अरे इस प्रकार का जो 7-8 साल का अध्ययनशीलता का जीवन है, वो संपूर्ण जीवन ही नहीं बल्कि भव के भार से निर्भर करने का महामंत्र हम आप लोगों को आत्मसात होता है। इसलिए क्या मूल्य कहें इस शास्त्रीय अध्ययन के बारे में, अनमोल है। वस्तु अमूलक दी मारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो। महाभाग्य है, ऐसी अमोलक अद्भुत वस्तु हम आप लोगों को मिली है, इसलिए इसकी महिमा हमें जरूर करनी चाहिए। देखिए, हम आप लोग सभी सरस्वती के उपासक, इसलिए खरे अर्थ में परमार्थ से हम आप लोग सभी सारस्वत पुत्र हैं। तो अपने आप को सारस्वत पुत्र कहलाना और सारस्वत पुत्र के रूप में अपनी पहचान बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप सभी जानते हैं सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे दौड़ रही है और हम आप लोग सरस्वती की साधना में लगे। अरे सरस्वती के साधना में लगे हुए गणधर पद को प्राप्त करते हैं, सरस्वती की साधना में लगे हुए आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है, अरे वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। त्रिकाल पूज्य तीर्थंकर पद के अधिकारी बनने का हम आप सभी को योग मिला है। और देखिए, सरस्वती का वाहन लौकिक दृष्टि से अपन बात करें, जो काल्पनिक सरस्वती की जो स्टैचू मानी जाती है स्कूलों कॉलेजों में, तो सरस्वती का वाहन होता है राजहंस और इसके सामने लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू। जिसके जीवन में सूर्य है ही नहीं, सूर्य को देखने का उसके जीवन में कोई है ही नहीं, न सूर्य को देखने की उसमें कोई संभावनाएं हैं। और राजहंस क्षीर नीर विवेकशाली होता है राजहंस। कवियों ने तो इतना सुंदर कहा है कि मान सरोवर का कोई महत्व है तो राजहंस के होने में है। प्रवीण जी, यदि कवि ने तो ऐसा लिखा है, यदि मान सरोवर की व्यवस्था को ब्रह्मा ने बिगाड़ भी दिया, राजहंस जहां भी जाएगा एक नया मान सरोवर खड़ा कर देगा, क्योंकि उसकी, नेपाल जी भाई साहब, उसकी जो चोंच में जो उसकी जो प्रज्ञा है, जो क्षीर नीर विवेक शालित्व जो है,
वो किसी में नहीं है। इसलिए वो राजहंस ये कहता है ब्रह्मा को, नीति शतक में श्लोक आता है, हे ब्रह्मा, तुझ में जितनी भी ताकत है तो सारी ताकत को लगा और मान सरोवर की व्यवस्था को भी बिगाड़ दे, लेकिन मेरे में जो प्रज्ञा चक्षु है उस प्रज्ञा चक्षु को तो तू कुछ भी नहीं कर सकता है। ये हम आप सभी शास्त्रीय विद्वानों को एक राजहंस की तरह अपनी प्रतिभा और अपनी बुद्धि विशालता के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रवीण जी, आदरणीय अन्ना जी के लिए बहुत आदरणीय और बहुत प्रिय शब्द रहा है। प्रायः वो अपने गुणस्थान कक्षा में याद किया करते थे, आर्ष परंपरा। वो ये बोलते थे, हमें जो मिली हुई परंपरा है ना, ये ऋषि मुनियों की परंपरा है। और उनको यह आर्ष परंपरा शब्द इसलिए भी प्रिय था क्योंकि जो रिद्धिधारी होते हैं वे मुनिराज ऋषि कहलाते हैं। तो ये शास्त्रीय अध्ययनशीलता के क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में केवल साल 2 साल 3 साल हमने पढ़ लिया, डिग्री ले ली, ऐसे जीवों का काम नहीं है। सारी जीवन इसकी साधना में जो लगे, ऐसे रिद्धिधारी विद्वानों का, विद्यार्थियों का ये काम है। इसलिए मानो ये शास्त्रीय अध्ययन की परंपरा एक प्राचीन आर्ष परंपरा है। सोने पे सुहागा कहलाएगा। इसमें आगम और अध्यात्म की दोनों परंपराएं जुड़ी हैं। आगम परंपरा से ज्ञान ठोस बनता है और अध्यात्म परंपरा से आत्महित और पर आत्महित दोनों सदते हैं। तो ऐसी दोनों परंपराओं का भी सुभग समन्वय इसमें हुआ है। तो हम आप लोगों को इसका बहुत गौरव लेना चाहिए। अनमोल ऐसी परंपरा है। फिर भी एक समस्या सामने हर एक विद्वान के सामने खड़ी होती है कि हम ये पढ़ रहे हैं, हमें आजीविका मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कई तो पढ़ लिखने के बाद फिर इस भाषा में बोलने लगते हैं, ये शास्त्री की पढ़ाई तो अर्थकरी विद्या नहीं है। हम इंजीनियर पढ़ लिया होता, हम यदि डॉक्टर हुए होते। अरे मेरे पिताजी प्रवीण जी, मेरे पापा अंग्रेजी के लेक्चरर थे, स्कूल में थे, अंग्रेजी के इंग्लिश के लेक्चरर थे और मुझे वो वकील बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं काला कोट पहनूं और असली को नकली और नकली को असली बनाओ। लेकिन मेरा भाग्य तो जयपुर लेके चला गया। हाँ, बचपन से गुरुकुल में पढ़े। अरे भाई, मुझे तो रोमांच होते हैं जब गुरुदेव श्री को इस समय में याद करता हूँ। गुरुदेव श्री से पूछा गया, जितने भी स्नातक है आप लोग, आप कुछ भी कहो, इस पुस्तक में परिवर्तन की कहानी आप लोग पढ़िए, उसमें बात आती है। गुरुदेव श्री से संप्रदाय वालों ने बहुत कहा कि आपको रोटी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपको रोजी रोटी कौन देगा, आप ये संप्रदाय छोड़ के चले जा रहे हैं। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि भाई, जिसके एक हाथ में मोक्षा प्रकाशक हो, दूसरे हाथ में समय सार हो, उसके 2 समय की रोटी की चिंता नहीं करनी होती है। पुण्य के परमाणु अपने आप उनकी सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। भाइयों, एक बात याद रखिएगा। हाँ, दीपक जी जुड़े हैं खनियादाना से। हाँ, अरे पुण्य ज्ञानी की सेवा करते हैं और सारा जगत, सारी दुनिया पुण्य की सेवा में लगा हुआ है। नहीं, पुण्य को हमारी चिंता होवे तो होवे, हम तो श्रेष्ठ जो है वो करेंगे, अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ेंगे। इसलिए अर्थकरी विद्या के नाम से इस अध्यात्म विद्या का हमें अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा टोडरमल जी साहब के सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका की तरफ दृष्टिपात कीजिए। अर्थ, उसमें अर्थ का पक्षपाती क्या क्या तर्क दिए उसने। बड़े बड़े सेठिया लोग होते हैं, उनके पास बड़े बड़े विद्वान चले जाते हैं, देखा जाता है। तो टोडरमल जी साहब ने क्या जवाब दिया है, उस जवाब को हमें गांठ बांध करके रखना चाहिए। नेपाल जी भाई साहब, ये लिखा है उन्होंने, ये तब बनता है जब लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, तब बनता है। अरे जिसे अपने अध्यात्म का वैभव का गौरव है उसे नहीं बनता है, वो अपनी धारा को कभी भी छोड़ता नहीं है। इसलिए भाई, हमें अर्थकरी लौकिक विद्या के पीछे न दौड़ करके ऐसे अध्यात्म विद्या की आराधना में लगे हैं। और दूसरी बात, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, परंपरा से धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया गया है
और अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ ही आजे करो, काले करो, अनंत काल पछी करो, करूँ तो तारे आज पढ़ से। कहने का मतलब ये है अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ तो सारी दुनिया कर रही है। हमें बहुत गौरव के साथ धर्म पुरुषार्थ और इस मोक्ष पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। 8वें अध्याय को याद कीजिए, रोमांचकारी वाक्य है। अरे जगत के दुखी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका भला करना ये सर्वश्रेष्ठ उपकार है, और तीर्थंकर गणधर आदि भी इस कार्य को करते हैं। उसी के अनुसार हम इस अध्याय में उपदेश देते हैं 4 अनुयोगों के संदर्भ में। तो किस उपकार को श्रेष्ठ उपकार कहा, आप लोग सोचिएगा। तो हमें अपने प्रोफेशनल शास्त्रीय अध्ययन अध्यात्म की परंपरा के प्रति एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक गौरव होना चाहिए। आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से, जैसे अपन गृहस्थ के 6 आवश्यक माने जाते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः। हम लोग जब गुरुकुल में थे तो गुरुकुल में बच्चों को ये पढ़ाया जाता था कि भाई जिज्ञासा, गुरु निष्ठा च, सतता, अभ्यास निश्चया, एकाग्रता, महत्वाकांक्षा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ऐसे विद्यार्थियों के विविध लक्षण है। काक दृष्टि, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ऐसा भी व्यक्तित्व अपना होना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर, वाचनम, श्रवणम, भक्त्या, स्मरणम, पृच्छनम, पुनः लेखनम, पाठनम चापि षट्कर्माणि दिने दिने। ये भी एक विद्यार्थी होंगे, हम आप लोगों के जीवन में लक्षण याद रखने चाहिए। पाठन, वाचन निरंतर करें, श्रवण निरंतर करें, वो भी भक्ति भाव से, स्मरण निरंतर करें। तो पूछना अपने गुरुजनों से हमेशा हमें पूछना चाहिए। मैं कई बार करणान योग के बारे में कोई भी मुझे जिज्ञासा होती है, कोई भी प्रश्न खड़ा होता है, तो हमारे अनुज बंधु प्रवीण जी से मैं बेधड़क फोन करता हूँ। तो प्रवीण जी बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब, आप तो हमसे बड़े हैं। तो ज्ञान के क्षेत्र में कोई बड़ा नहीं है। और देखिए, अपने छोटों से भी ज्ञान के बारे में पूछा जाए तो कोई छोटा नहीं होता है। अरे ज्ञान के क्षेत्र में तो सभी समान होते हैं। अभी अंत में मैं ज्ञान गीत सुनाऊंगा आपको, रोमांच होगा आपको उस संदर्भ में। देखिए, तो लेखनम, पाठनम चापि षट्कर्माणि दिने दिने। वाचन, श्रवण, स्मरण, पूछना और लेखन और पाठन, ये सब हम आप लोगों के जीवन में होना चाहिए। मैं जरूर शास्त्रीत्व के अध्ययन के मूल्य के संदर्भ में राजवार्ती की एक बहुत मार्मिक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। वहां स्वाध्याय के संदर्भ में आचार्य देव ने, अकलंक देव ने एक बात लिखी है कि हमें 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण और परिणमन। ये 5 बातें, श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण और परिणमन। देखिए, परिणमन की पराकाष्ठा को पहुंचने के लिए मंगलमय प्रारंभ श्रवण से होता है। तो श्रवण करते करते हम उसे धारण, ग्रहण करें, ग्रहण करते करते धारण करें, मात्र धारणा मात्र नहीं करे, अवधारण करे, और अवधारण करके फिर उसे चरितार्थ करने के लिए परिणमन भी करें। सबसे बड़ी बात यह है, इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया प्रॉवर्ब है, एवर स्टूडेंट इज ए रियल टीचर। हमेशा जो विद्यार्थी बना रहता है वही सचमुच में अध्यापक होता है। दीपक जी, हाँ, प्राचार्य श्री आपसे कह रहा हूं मैं, हाँ, हमेशा विद्यार्थी बने रहने वाला ही, एवर स्टूडेंट इज ए रियल टीचर। हमेशा विद्यार्थी बने रहेंगे तो ही हम एक अच्छा अध्यापक बन पाएंगे, क्योंकि लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस कॉल्ड एजुकेशन, इस सीखना और सिखाने का जो माध्यम है यही असल में शिक्षण कहलाता है। और देखिए, इस अध्ययनशीलता के क्षेत्र में कई ऐसे मेरे क्लास के मित्र लोग हैं, मेरे कई सीनियर हैं, कई जूनियर हैं। ये क्षेत्र ऐसा है, इसके टच में हम निरंतर रहेंगे, बहते रहेंगे तो हमारा ज्ञान वृद्धिंगत होता जाएगा। क्योंकि व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, संचयातु विनश्यति।
अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई ऐसे होते हैं, हमें व्याख्यान करना नहीं आता है, हमें डर लगता है। सबसे पहले तो स्टेज फियर निकालो और इस धारा के साथ जुड़े रहो। हमेशा हम आप लोग जुड़े रहेंगे तो आत्मविश्वास बना रहेगा और ये मूल्य और मूल्यवान होता चला जाएगा। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, क्षण क्षणश्च कणश्चैव विद्यामर्थम च अर्जयेत्। क्षण क्षण करके विद्या का अर्जन, कण कण करके हमें ज्ञान अन्न का अर्जन करना चाहिए। इतनी सुंदर बात नीति शतक में लिखी है, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। यदि क्षण का हम त्याग करेंगे तो विद्या कहां से होगी, और कण का हम त्याग करेंगे तो हमें अन्न कहां से मिलेगा। आज मुझे प्रवीण जी 9 बजे जब फोन किया तो मैं बस में था, वो संकोच कर रहे थे। सामने से मैं उनकी भावना समझ गया और वो कहे नहीं कहीं इससे पहले मैंने स्वीकृति दे दी उनको। अरे अध्ययन स्वाध्याय के लिए अपना हर श्वास समर्पित है। अरे हमें अपने छोटे भाइयों को और अपने बड़े भाइयों के सामने कोई विचार यदि शेयरिंग करने का अवसर मिलता है, अहो भाग्य की बात है। इसलिए इसमें कभी प्रमाद मां प्रमदितव्य, इसमें कभी भी हमें प्रमाद, स्वाध्यायात मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से कभी भी हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक क्षत्र चूड़ामणि का वृत्तांत केवल याद दिलाना चाहता हूँ। जीवनधर कुमार के गुरु उसमें है आर्य नंदी। सालों उन्होंने उसे पढ़ाया जीवनधर कुमार को, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने उसमें कही। और जीवनधर कुमार को एक सूचना दी उन्होंने, अपने ज्ञान का, प्रतिभा का कभी भी अहम होने मत देना। ये आर्य नंदी का मंत्र था। तू अवसर की प्रतीक्षा में रहना, कभी भी जल्दी मत करना। कहने का मतलब ये है, हमें अपने जीवन में आत्म कल्याण के मार्ग में जाते हुए जब कोई ऐसे धर्म प्रचार प्रसार आदि के माध्यम बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान हमें करना चाहिए। तो एक आदर्श गुरु क्या होता है और एक आदर्श शिष्य क्या होता है, क्षत्र चूड़ामणि में से हमें इस प्रकरण के माध्यम से सुनना समझना चाहिए, बराबर। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप मोक्षमा प्रकाशक का दोहन कीजिए, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका का दोहन कीजिए। मोक्षमा प्रकाशक में जहां श्रोता का स्वरूप लिखा, जहां वक्ता का स्वरूप लिखा, प्रवीण जी, मुझे टोडरमल जी साहब की सबसे बढ़िया बात लगती है, अध्यात्म का रसिया वक्ता होना चाहिए। अध्यात्म का रसियापना ही वक्ता की सच्ची शोभा है। वक्ता के बारे में लिखा और आत्मानुशासन का हवाला भी उन्होंने दिया है और बहुत सुंदर बात उसमें कही है। मैं देखिए सबसे पहले आपके सामने वो एक बात यहाँ रखना चाहूंगा। देखिए आप लोग, मेरे ख्याल से, हाँ देखिए, सबसे पहली बात, सारे अनुज वर्ग, सारे शास्त्री, जितने भी हमारे अनुज अग्रज हैं, श्रेष्ठता संस्कारों से मिलती है और व्यवहार से सिद्ध होती है। हमने अपने जीवन में यदि श्रेष्ठता अर्जित की है और वो संस्कारों से अर्जित हुआ करती है, और ये श्रेष्ठता और संस्कार जो है ये कोई कादाचित नहीं है, ये निरंतर प्रक्रिया का नाम है। तो श्रेष्ठता जो संस्कारों से हमें मिला करती है और हमारे व्यवहार से सिद्ध होती है, हमारा उठना, हमारा बैठना, इनके माध्यम से हमें उसकी प्रक्रिया निरंतर संपन्न करनी चाहिए। देखिए मैं ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहता था, ये आत्मानुशासन में से मोक्षमा प्रकाशक का अंश है, ये प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, ये जो लिखा हुआ है कितना बढ़िया लिखा है। देखिए आप, जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, देखिए ये बहुत मार्मिक बात है, समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो,
ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहें। तो हम आप लोग जो शास्त्री विद्वान हैं, धर्म कथा को लेकर हम अपने आप से भी कहेंगे, समाज के सामने भी रखेंगे। तो हमें जिम्मेदारी का काम है। इसमें दोहा पहाड़ जो ऊपर लिखा है, मैं उसकी तरफ तो ध्यान यहाँ आप लोगों का दिलासा नहीं करना चाहूंगा। उसमें जबकि लिखा है, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, हे पंडित, हे पंडित, हे पंडित, तू कण को छोड़कर तुस मतलब भूसी ही कूट रहा है, तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता है, इसलिए तू मूर्ख ही है। देखिए, शास्त्रीय विद्या हम आप लोगों ने पढ़ी, शब्दों का ज्ञान हुआ, थोड़ा बहुत अर्थ का ज्ञान हुआ, लेकिन परमार्थ से यदि वंचित रह जाते हैं तो दोहा पाहुड़कार हम आप लोगों को मूर्ख ही कहेंगे। मुझे तो बात नीचे की बतानी थी। 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता होता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना चाहिए। इस प्रकार से ये विषय हम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और निरंतर अध्ययनशीलता की तरफ हम प्रयासरत रहें। मैं ये केवल 10 सूक्तियां अभी मैंने दोपहर ही थोड़ा सा चिंतन मनन करके सारे संकलन किए हैं। सभी शास्त्रीय विद्वानों को निरंतर इनका मंथन जरूर करना चाहिए। तत्वार्थ राजवार्तिक में बहुत बढ़िया एक बात कही है, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। ज्ञान वह हतम, वो मारा गया है ज्ञान, वह ज्ञान निरर्थक है जो क्रियाहीन, मतलब सक्रियता न बख्शे तो वह ज्ञान ही नहीं है। तो हमारे जीवन में क्रियाशीलता होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध चंद्रगुप्त के गुरु, सत्संग स्वर्गवास। स्वर्गवास है साक्षात सत्संग का होना, स्वाध्याय अध्ययन का होना, ये सत्संग है। हम जहां भी रहें वहां हमें अध्ययन स्वाध्याय जरूर, दो मुमुक्षु हो, दो आत्मार्थी हो, दो मित्र हो, हमें स्वाध्याय अध्ययन की परंपरा को जरूर करना चाहिए। कोई हमारी बात सुनते ही नहीं है, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं हमें करनी है। तीसरी बात, सर्वभाषा सरस्वती, चाहे संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिंदी, कोई भी भाषा हो वो सरस्वती है। देखिए शंकराचार्य का वाक्य है, उसको गौरव के साथ हमें अपनाना चाहिए। आत्मैव गुरुरात्मनः, इष्टोपदेशकार जो पूज्यपाद आचार्य हैं वो कहते हैं, आत्मा ही अपने आत्मा का गुरु हुआ करता है। हर छोटी बड़ी बात में हमें किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपने आप हमें रास्ता निकालना आना चाहिए। हम लोग गुजराती में ऐसा बोला करते हैं, रस्तो जड़े नहीं तो रस्तो करी जवाना, हमें राख माथी ये बैठा थवाना, जलाओ तमे तो ये जीवी जवाना। ऐसा आत्मविश्वास हमारे में होना चाहिए। देखिए कैसे हम विद्यार्थी हों, अनुकरण प्रिया शिष्या, हम आप सभी को अनुकरण प्रिय, हमारे गुरुजनों का हमें अनुकरण करना चाहिए। आदरणीय छोटे दादा को आप निरंतर सुनिए, अभय जी भाई साहब जैसे विद्वानों को निरंतर सुनिए, हमारे वरिष्ठ विद्वानों के यदा कदा वक्तव्य, वीर सागर जी भाई साहब जैसे होते हैं, उनके आप्त परीक्षा, न्याय दीपिका आदि निक्षेप का अभी बहुत बढ़िया आज ही 4थी कक्षा हुई, तो निरंतर हमें सुनना चाहिए। प्रवीण जी इतना बढ़िया करणान योग का अभ्यास लेते हैं, मैं भी कई बार उनकी कक्षाओं में प्रत्यक्ष परोक्ष जुड़ा रहता हूँ। निरंतर अनुकरण हमें करना चाहिए। ये पद्म पुराण की उक्ति है, ज्ञानामृतम भोजनम। भरतेश वैभवकार कहते हैं, एक आत्मार्थी विद्या व्यासंगी वृत्ति के लिए ज्ञानामृत का भोजन होना चाहिए निरंतर। अरे भद्रबाहु चारित्र में देखिए क्या लिखा, गुरुम विना सर्वे भवंती पशु सन्निभाः, गुरु के बिना सभी पशु के तुल्य हुआ करते हैं। क्षत्र चूड़ामणिकार कहते हैं, किम किम न साधयति कल्पलतैव विद्या, अरे क्या साध नहीं सकती है विद्या, जिस विद्या के हम आप लोग अधिकारी हैं। और आप्त परीक्षा के अंतर्गत, अरे जिस चिनवाणी ने, जिन तीर्थंकरों की इस सातिशय परंपरा ने, गणधर की गादी ने हमें जो भी दिया उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। नहीं कृतम उपकारम साधु विस्मरंती, साधु सज्जन लोग कभी भी उपकार को नहीं भुला करते हैं। समाज के हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं। टोडरमल स्मारक है अथवा ध्रुवधाम संस्था है, इन शैक्षणिक संस्थाओं का हम आप लोगों के जीवन के उत्कर्ष में बहुत बड़ा योगदान है। तन से, मन से, धन से, बुद्धि विद्या से हमें इन संस्थाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और मैं क्या कहूं,
मेरे जीवन में आचार्य समंतभद्र जी मुनि महाराज जी का जो सुभाषित है, जो कुंभोज बाहुबली गेट के ऊपर लिखा हुआ है, इसका बहुत मेरे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव है। उस उक्ति को अंतिम उक्ति के रूप में कह रहा हूं, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका जितना मानस उन्नत हुआ करता है, वैचारिक स्तर ऊंचा होता है, उसका भाग्य भी उतना ही ऊंचा होता है। बस अंतिम एक दो क्षणों में ही मैं जरूर विराम लेना चाहूंगा। आप सबके सामने देखिए, सभी शास्त्री स्नातक, शास्त्री विद्वान वर्ग, इन पंक्तियों को हम आप लोग ध्यान रखें। जहां तहां हम आप लोग जाया करते हैं, समाज में मिष्ट कटु तो अनुभव हुआ करते हैं, लेकिन परम सत्य इस बात को हमें स्वीकार किए बिना हमें चलेगा नहीं। देखिए, बहुत आत्मविश्वास हम आप लोगों को अर्जित करनी चाहिए। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये। पग पग पे भेद भाव है, रक्त रंजित पांव है। जन्म से किसी के सर, वंश की छाव है। झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है। किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जा, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है। बस अंतिम में अंतरा इसमें से बताना चाहूंगा, जरूर बहुत प्रासंगिक है आज की इस परिचर्चा के संदर्भ में। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। देखिए कवि क्या लिख रहे हैं, ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे, वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। विधि का विधान पलट दे, वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में, वाह, शास्त्रीय अध्ययन करने के बाद सचमुच में हम आप लोग जिसे धर्म क्षेत्र का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे समाज में हम निकलते हैं, अरे जिन धन श्रेष्ठियों ने, मुमुक्षुओं ने, बुजुर्गों ने हमें जो शास्त्री बनाया, विद्वान बनाया, मानो कर्म के कुरुक्षेत्र में हमें आगे भेजा है। ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है। चार बातें देखिए, ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं यहाँ अभी विराम लेना चाहूंगा और इसी के साथ मैं अपनी बात भी पूरी करता हूँ। सभी स्नातक और अध्ययनरत, आगत अनागत सभी शास्त्री विद्वानों को हृदय पूर्वक में शुभेच्छाएं देता हुआ जीवन हम आप लोगों का गणधर तुल्य बने। अंतिम एक बात प्रवीण जी, हम आप सबकी श्रद्धा गणधर जैसी होवे तो तीर्थंकर तो हम आप लोगों के लिए दूर नहीं है, लेकिन फिर भी भाइयों हम इतना ही भावना भाए, हमें कोई उपाध्याय पद नहीं चाहिए, हमें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, अरे हमें आचार्य पद भी नहीं चाहिए, हमें अरहंत पद भी नहीं चाहिए। नमो साहुणम, नमो सिद्धाणम, ऐसी साधना के मार्ग में हम आप लोग लगे रहें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को हृदय पूर्वक शुभेच्छाएं देता हुआ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। सभी को साधुवाद के साथ जय जय। वास्तव में शास्त्रीत्व का मूल्य जो टॉपिक रखा गया था, ऐसा लग रहा था कि ये विषय तो इस एंगल से, जिस एंगल से हमने निवेदन किया था कि शास्त्रीत्व का मूल्य, इसका सबको बहुमूल्य का, इसकी मूल्यता का ज्ञान करा दें, तो लग रहा था कि कुछ अलग दिशा में जाएगा। लेकिन मुझे इतना ख्याल में नहीं था कि इस दिशा में, इस एंगल से और इतने अच्छे तरीके से, नए सिस्टम से, नए चिंतन से ऐसा विषय आएगा। ऐसा लग रहा है कि जो चूक गए हों, जो ध्रुवार्थी स्नातक, वो बिल्कुल छोड़े नहीं
और हम सबके पास ये पूरा का पूरा मैटर भेजेंगे, और जो चूक गए हों वो वापस इसको सुने। और एक एक पंक्तियां इस स्वाध्याय की बहुमूल्य हैं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि मैं प्रवचन के बाद दोहराऊं कुछ खास बिंदु, तो ऐसा लग रहा क्या दोहराऊं, क्या क्या दोहराऊं, इतनी सारी बातें हैं। और अंत में जो इतना अच्छा कहा, न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, और न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। इतनी गजब की बात। और जो स्टोपदेश जी का ये सब ऊपर के कोटेशन थे, उसमें कहा था ना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ऐसे ऐसे 10 वाक्य वहां से निकाले, और इतने सुंदर वाक्य। वास्तव में यदि हम इनको अपनाते हैं तो हमारा जीवन कितना निखर सकता है। ऐसी बहुत सुंदर अनेक अनेक प्रेरणाएं आज के इस व्याख्यान से हम सबको मिली हैं। और तो क्या कहें, आदरणीय भाई साहब का आज ही हमने सुबह अचानक बोला, अन्य किसी विद्वान को आमंत्रित किया था, लेकिन अचानक उनका जाना हुआ, तो मुझे लगा कि अब क्या होगा। लेकिन क्या होगा, इतना अच्छा व्याख्यान ये हम सबको मिलना था, और इतने सुंदर तरीके से हम सबको लाभ मिला है। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा आभार मानते हुए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसी तरह के और विषय हमारे स्नातकों को, हम सभी को, मुझे इस तरह की बिंदु मिलते रहें, प्रेरणा मिलती रहे, और हम भी इसी तरह से आगे बढ़ें, ऐसी भावना है। और इसी के साथ निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो